तो चलिए कार्यक्रम में आज सबसे पहले आस्था के मेले से ही शुरुआत करते हैं खबरों की। हम आपको लिए चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जो माघ मेले की रौनक से चहक रही है। आस्था के इस मेले में लाखों लोग आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में तो यहां पर रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं। जी हाँ, देखिए तस्वीर ही ऐसी है। मेले में आस्था के अलग अलग रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। कई भजन कीर्तन हो रहे हैं तो कहीं साधु संत धुनी रमाए बैठे हैं। 5.25 लाख श्रद्धालु रुद्राक्ष से यहाँ पर तैयार हुआ शिवलिंग भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मेले के लिए सुरक्षा और निगरानी के हाईटेक इंतजाम भी कर दिए गए हैं। संगम तट पर आस्था का सबसे बड़ा मेला पूरे उत्कर्ष पर है। प्रयागराज में रोजाना बड़ी तादाद में भक्त माघ मेले का आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आम भक्त, साधु संत और कल्पवासियों के जप तप ने इस पावन धरती की महिमा को और बढ़ा दिया है। कहीं भजन कीर्तन का सिलसिला चल रहा है तो कहीं हवन पूजन कर विश्व कल्याण की कामना की जा रही है। इसी दौरान आस्था के इस महाकुंभ में भक्ति के अनूठे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। संगम किनारे जुटे साधु संतों ने 5.25 लाख रुद्राक्षों से विशेष शिवलिंग भी तैयार किया है। कल्पवास करने वाले गृहस्थ भी यहाँ बैरागियों की तरह निवास करते हैं। इस दिव्य महाकाल की यज्ञशाला में भगवान भूतनाथ की दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। 5.25 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई यह दिव्य ज्योतिर्लिंग समस्त कामनाओं को फल देने वाली है। देश में अमन शांति की कामना और आतंकवाद के खात्मे के लिए यहाँ बाकायदा हवन पूजन भी किया गया। दूर दूर से बड़ी तादाद में श्रद्धालु रुद्राक्ष से बने इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके ठीक भाग में त्रिशूल का एक शिखर बनाया गया है। इसमें काले रंग का जो त्रिशूल है वह आतंकवाद के विनाश के लिए है। पीले रंग का जो त्रिशूल है वह देश की रक्षा सुरक्षा के लिए और आतंकवादी गतिविधियों को देश में न होने देने से रोकने के लिए है। श्वेत त्रिशूल ज्ञान, विद्या, बुद्धि, अच्छे विद्वान कवि कोविद हमारे देश में पैदा हो, जिससे देश का गौरव बढ़ता रहे। अच्छे वैज्ञानिक पैदा हो, जिससे देश का उत्कर्ष हो। बहुत ही अच्छा लगा। जितनी भी यहाँ पर कुंभ मेले की प्रशंसा की जाए और प्रशासन की और यहाँ पे साधु संत महात्माओं की उतना कम है। हमें यहाँ आने के बाद अत्यंत पुण्य मिला हुआ है। माघ मेले का तीसरा स्नान 21 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन होगा। भक्तों की विशाल भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में खास इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर तैयार किया गया है। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। जल और थल दोनों में व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से की गई हैं। ड्रोन कैमरों के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, जल में रिवर पुलिस के माध्यम से, एसडीआरएफ के माध्यम से, एनडीआरएफ के माध्यम से, प्रशिक्षित गोताखोरों के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। आस्था और उमंग के इस पर्व पर भक्तों के जोश के आगे कड़ाके की ठंड भी पानी मांगती नजर आ रही है। प्रशासन के मुताबिक माघ मेले के दूसरे प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 14 और 15 तारीख को करीब 39 लाख श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में आस्था का स्नान किया। इस बार मेला क्षेत्र में वीआईपी स्नान घाट समेत कुल 15 घाट बनाए गए हैं। अब 21 तारीख को तीसरे स्नान की तैयारी है। सैलानियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए कोविड हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है। 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि के स्नान के बाद माघ मेले का समापन हो जाएगा। तब तक माघ मेले की रौनक यूं ही छाई रहेगी और गंगा किनारे आस्था, भक्ति और विश्वास का संगम यूं ही उमड़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक कर लेते हैं देवभूमि उत्तराखंड का, जहां बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में चारों तरफ आस्था के रंग बिखरे हुए हैं। भक्ति में डूबे हजारों लोग मेले में पहुंच रहे हैं। किसी घाट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं तो किसी घाट पर धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। और आस्था के इस मेले में भक्तों का उल्लास तब और बढ़ गया जब बागनाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों को बरसाया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करी गई है। एक तरफ बागनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा करता हेलीकॉप्टर है तो दूसरी तरफ मंदिर की घंटियों से गूंजता आकाश।
आस्था और विज्ञान के संगम की ये तस्वीरें भगवान बागनाथ की धरती बागेश्वर की हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में इन दिनों धर्म और आस्था के रंग चारों ओर बिखरे हुए हैं। किसी घाट पर श्रद्धालुओं का स्नान जारी है तो कहीं पर अनुष्ठान चल रहे हैं। इसके अलावा मेले में लगे ऊंचे ऊंचे झूलों को देखने लोग खिंचे चले आ रहे हैं। इस उत्तरायणी मेले में एक अनोखा बाजार भी लगा है, जिसका आकर्षण का केंद्र है हिमालय क्षेत्र के भोटिया कुत्ते। ये भोटिया कुत्ते अपनी सूझबूझ और ताकत के लिए फेमस हैं। पहाड़ों में चरवाहे बकरियों को चराने के दौरान इन्हीं पर भरोसा करते हैं। हिमालयी क्षेत्र का कुत्ता ऊपरी क्षेत्र में ये एक ही अच्छे काम का है कि ये 2-3 कुत्ते एक साथ होते हैं, बकरियों की चौकीदारी करते हैं और ये इतने ताकतवर होते हैं कि बाघ से भी लड़ लेते हैं और बाघ को भगा देते हैं। बाकायदा बाघों को मारने के और भगाने के किस्से रोज सुनने को मिलते हैं। हर साल गढ़वाल के जोशीमठ, माणा और कुमाऊं के मुंसियारी, धारचूला और दुर्गम इलाकों से आए लोग भोटिया कुत्तों को यहाँ बेचते खरीदते हैं। हम ये गढ़वाल से विजिट करते हैं और जोशीमठ से माणा, मलारी, नीति और प्लस गढ़वाल, घेस, बलाण, बोर्ड जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं वहाँ से लेके आते हैं। इन कुत्तों को देखने और खरीदने के लिए यहाँ भारी तादाद में लोग पहुँचते हैं। इस दौरान यहाँ एक भोटिया कुत्ते की कीमत 5,000 से 20,000 रुपए तक देखने को मिल रही है। इसका प्राइस 10,000 भी स्टार्टिंग है, 10 से स्टार्ट है, 12,000, 15,000, 13,000, 20,000 तक यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। मतलब इन सब के बीच मेले की रौनक बढ़ाते इस हेलीकॉप्टर को देखिए। बागेश्वर में श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। लोग हेलीकॉप्टर से बागेश्वर के मंदिरों और शहर की खूबसूरती को देख सकते हैं। उत्तरायणी मेला समिति की तरफ से 5 दिनों के लिए सुविधा की गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर का सफर करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बागेश्वर के लिए और हमारे पहाड़ के लिए कुछ अलग तो है और लोगों का एक सपना होता है कि हम कभी न कभी एक बार जहाज में बैठे अपने शहर को ऊपर से देखने का शौक होता है, तो उस शौक को हमने पूरा कराने का काम किया है यहाँ पर। गुड न्यूज ये है कि ये मेला न सिर्फ बागेश्वर के लोगों के जीवन में आस्था और खुशियों के रंग भर रहा है, बल्कि उन्हें हवाई रोमांच का अनुभव भी करा रहा है। जगदीश पांडे, बागेश्वर, गुड न्यूज टुडे। और अब रुख करते हैं काशी का। वैसे तो काशी हर दिन चहकती है, लेकिन इन दिनों रौनक ज्यादा नजर आ रही है और इसकी वजह है वो आयोजन जो इन दिनों काशी की शान को और बढ़ा रहा है। काशी में इन दिनों बलून फेस्टिवल चल रहा है, साथ ही बोट रेस का रोमांच भी है। बिल्कुल, बोट रेस हो या फिर बलून फेस्टिवल, लोग दोनों ही तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। बलून फेस्टिवल का तो आज दूसरा दिन है और ये आयोजन कल तक चलेगा। पर्यटन विभाग काशी की फिजा बदलने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और इसी के तहत काशी को नया रंग रूप देने की कवायद चल रही है। आसमान में ये खूबसूरत रंग बिरंगे बैलून, तो नीचे नदी में नौका दौड़ का रोमांच। ये मौका है काशी हॉट एयर बैलून और बोट फेस्टिवल का, जिसके रंग में पूरा बनारस रंगा हुआ है। आज इस महोत्सव का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी इसके रोमांच में कोई कमी नहीं है। ये तेज भागती दौड़ती नौकाएं यहाँ के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर राजघाट तक पहुँचती है। लगभग 3.5 किलोमीटर तक गंगा के इस मार्ग पर नाविक बोट रेस में एक दूसरे को पछाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत ही उत्साह है, जो हमारे ऐतिहासिक चीजों को पुनर्जीवित किया जाता है, विलुप्त होते जा रहा था, अब इसको जीवित किया जा रहा है। हम लोग बहुत ही गदगद हैं इस खेल से। जो है ये नौका रेस गुरुवार तक चलेगी और फाइनल भी उसी दिन होगा। इसके बाद जीतने वाली टीम को नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी। ये आयोजन पर्यटन विभाग की तरफ से हो रहा है। अलग अलग नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, आपके चारों तरफ लोग घूम रहे हैं। कोई गंगा लहरी है, कोई काशी पुत्र है, कोई गंगा प्रहरी है। तो इस तरह ये 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये रेस शुरू होगी, अभी दशाश्वमेध घाट से लेकर के राजघाट तक।
काशी का ये बदला मिजाज हर किसी को लुभा रहा है। इस नौका रेस में हिस्सा लेने के लिए नाविक काफी उत्साहित नजर आए, तो वहीं आम लोग भी इस नौका रेस को देखने के लिए बड़ी संख्या में घाटों पर जुट रहे हैं। लोगों को नाम होते रहे, फिर आगे रेस अच्छा होता रहे, हम इस तरह खेलते रहेंगे अपने नाम के लिए। हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। पर्यटन विभाग का कहना है कि बनारस में ऐसा आयोजन आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। साथ ही सरकार की ओर से इस पेशे से जुड़े लोगों को हर संभव प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। लेटेस्ट गतिविधि है जिसमें आज का युवा वर्ग बहुत इंटरेस्टेड है, तो इट इज वेरी गुड अगर हम ये इवेंट को हम रिवाइव कर पा रहे हैं और आगे आई एम श्योर कि आगे और डेवलप होगा और आगामी वर्षों में हम इसे और बड़े बृहद स्तर पर कर पाएंगे। तो काशी में एयर बैलून और बोट फेस्टिवल का रंग अपने चरम पर है। देर मत कीजिए, चले आइए गंगा किनारे इस नए स्वरूप का गवाह बनने के लिए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं खेल के उत्सव की, जिसका आयोजन हुआ मध्य प्रदेश के छतरपुर में। ये खेल उत्सव जरा सा हटकर है। इस उत्सव की खास बात यह है कि इसमें केवल पारंपरिक खेलों को ही शामिल किया गया है। बिल्कुल, वक्त के साथ खेलों की दौड़ में हिंदुस्तान के देसी खेल अन्य खेलों के मुकाबले पिछड़ गए और जब से मोबाइल और गैजेट्स का दौर शुरू हुआ तो इनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। इस खेल उत्सव का मकसद देसी खेलों को बढ़ावा देना और बच्चों की इनमें रुचि पैदा करना है। ये कोशिश पारंपरिक खेलों को सहेजने की है। गिल्ली डंडा, पिट्ठू और लड़कियों के देसी खेल आज भी बच्चों के साथ साथ बड़ों को आकर्षित कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिन के खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में एक और बड़े अपनी यादें ताजा करने के लिए मौजूद थे, तो बच्चों ने इन देसी खेलों के जरिए जमकर मजे किए। आज की पीढ़ी ने अपने परंपरागत खेलों को टीवी और मोबाइल के दौर में खो दिया है, इसलिए इस आयोजन का एक उद्देश्य ये भी था कि इन खेलों से बच्चों का परिचय भी कराया जाए। हाँ, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के और जो खेल विलुप्त होते जा रहे हैं, पारंपरिक खेल हैं, उनमें बच्चे ध्यान दें। चूंकि आजकल बच्चे अपने मोबाइल और टीवी में ज्यादा लगे रहते हैं, हमारे जो खेल खेले जाते थे वो खेल हों, इसलिए हमने यहाँ पे गिल्ली डंडा, कंचा, रस्सा कसी, चिटी धप, पिट्ठू। इस खेल महोत्सव में पतंगबाजी को भी खास महत्व दिया गया, क्योंकि इस खेल में क्या बच्चे क्या बड़े सभी ने शामिल होकर इसका मान बढ़ाया। हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग अनुभव मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ पे पतंग कटने का दौर और वहाँ पे उड़ाने का दौर कंटिन्यू हम लोग का जारी है। अभी तक मेरी 4 पतंग कट चुकी है और मैंने 1 पतंग काटी है कुल में। वक्त के साथ बच्चों के खेल भी बदले हैं, तकनीक भी खेल की दुनिया पर हावी होने लगी है। ऐसे में देसी खेल अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित हुए इस खेल महोत्सव की हर तरफ तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात शौर्य दिवस की करते हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव पर इस बार दिल्ली में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 23 और 24 जनवरी को आदि शौर्य नाम से ये कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा और इस कार्यक्रम के भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस समारोह में सेना के शौर्य के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता के रंग भी दिखेंगे। सेना के जवानों के अलावा अलग अलग राज्यों के कलाकार भी इसमें शानदार परफॉर्मेंस देंगे। जवानों की कदम ताल और मलखंभ का दम, ट्राइबल डांस के रंग कैलाश खेर के सुरों के संग, भारत के वीरों सैनिकों। सुर संगीत के साथ शौर्य और पराक्रम के इस संगम का गवाह बनने जा रहा है दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव पर यहां आदि शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। 23 और 24 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। ये मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल रक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रयास का नतीजा है। इस कार्यक्रम में देश के जवान मलखंभ पर अपना दम दिखाएंगे। अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने के लिए ये जवान कड़ाके की ठंड में अपना पसीना बहा रहे हैं। इसके साथ ही इस समारोह में पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, हॉर्स राइडिंग शो, मोटरसाइकिलों का फॉर्मेशन और जोशीले बैंड्स पर एयरफोर्स के जवानों की कदमताल देखने को भी मिलेगी। जवानों के शौर्य के साथ इस समारोह में भारत की विविधता में एकता की मिसाल भी दिखेगी। अलग अलग राज्यों से आए कलाकार यहां अपने ट्राइबल डांस के करीब 20 परफॉर्मेंस पेश करेंगे। आदि शौर्य दिवस के समारोह के लिए दिल्ली पहुंचे कलाकार भी बेहद उत्साहित दिखे। हमारा डांस फॉर्म है रिकमपादा और 40 लोग आए हैं यहाँ परफॉर्म करने के लिए और मैं निशी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। आई वॉन्ट एवरीवन टू कम हियर एंड चीयर फॉर अस। भारत के वीरों सैनिकों और इस धरती के सपूतों इस समारोह में सुरों के रंग घोलेंगे मशहूर सिंगर कैलाश खेर। तैयारियां बता रही हैं कि 2 दिनों के इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के शौर्य के साथ भारत की जनजातीय संस्कृति के अद्भुत रंग दिखने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली कैंट में प्रतिष्ठित एनसीसी हॉर्स शो 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग हॉर्स राइडिंग खेलों में प्रतियोगियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर ऑफिसर कपिल शर्मा और साक्षी तंवर ने पुरुष और महिला वर्ग में बेस्ट राइडर की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। और नेशनल कैडेट कोर अपने कैडेट्स को घुड़सवारी की विशेष सुविधा देता है। एनसीसी के पास अपने कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए 325 घोड़े हैं। एनसीसी के इस हॉर्स शो का आयोजन हर साल होता है, जिसकी शुरुआत 1967 में हुई थी। देखिए खेल भावना से भरे जज्बे की अद्भुत और अनूठी तरंग। चलिए और अब बात कर लेते हैं मुंबई की। जी हां, माया नगरी को कल एक तोहफा मिलने जा रहा है और ये तोहफा है मुंबई की नई मेट्रो लाइन का। प्रधानमंत्री मोदी कल मुंबई मेट्रो के 2 नए रूट का उद्घाटन करेंगे। जी हां, मुंबई में मेट्रो की शुरुआत तो काफी पहले हो चुकी है। 2 नए रूट पर मेट्रो के दौड़ने से मुंबईकरों को और सहूलियत होगी। दोनों रूटों के चालू होने से नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाना आसान हो जाएगा। अब इससे नए साल की सौगात ही कह लीजिए कि मुंबई वासियों को 2023 में मुंबई मेट्रो की 2 नई लाइनें मिल रही हैं, लाइन 2A और 7। और इससे भी ज्यादा बढ़िया बात तो ये है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, जी हां, आने वाले कुछ ही दिनों में ये दोनों लाइनें कमर्शियली ऑपरेशनल भी हो जाएंगी। यानी आम मुंबई वासी, डेली जो कम्यूटर हैं, वो ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। मुंबई को मेट्रो की नई लाइन मेट्रो 2A और 7 मिलने जा रही है। पीएम मोदी मुंबई के दहिसर ईस्ट को डीएन नगर से जोड़ने वाले मेट्रो रूट 2A यानी येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो 18.6 किलोमीटर लंबा है, जबकि मेट्रो रूट 7 अंधेरी ईस्ट को दहिसर यानी रेड लाइन से जोड़ेगा, जो 16.5 किलोमीटर लंबा होगा। पीएम मोदी ने ही 2015 में इन दोनों मेट्रो रूट की आधारशिला रखी थी। ये बहुत ही आनंददायक है, क्यों इसका मेन वजह ऐसा है कि 2015 में अक्टूबर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनका, श्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने इनका भूमि पूजन किया था। ये पहला बड़ा स्टेप है। ये फर्स्ट टाइम मुंबई में पहली बार हम लोगों ने एक नेटवर्क तैयार किया। ये अभी ये प्रोजेक्ट से हो रहा है। मोदी के इस दौरे ने मुंबई का राजनीतिक पारा भी बढ़ा दिया है। मोदी उद्धव ठाकरे के घर के पास से एक रैली करेंगे।
मातोश्री के सामने मोदी के ऐसे बड़े कटआउट लगा दिए गए हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको गुजरात के वलसाड लिए चलते हैं, जहां एक शख्स की अच्छाई लोगों का जीवन संवार रही है और लोग उनकी मिसाल दे रहे हैं। इस शख्स का नाम है जयंती भाई पटेल। जी हाँ, जयंती भाई ने देखिए अपनी पत्नी की याद में एक लाइब्रेरी बनवाई है। लाइब्रेरी के जरिए वो अपनी पत्नी की यादों को सहेजना चाहते थे और साथ ही समाज में शिक्षा की रोशनी फैलाना भी उनका मकसद था। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था, जो सैकड़ों साल बाद भी एक मिसाल है। लेकिन गुजरात के वलसाड के रहने वाले जयंती भाई पटेल भी शाहजहां से कम नहीं है। दरअसल उन्होंने अपनी पत्नी की याद में अपने घर में शीतल छाया नाम से लाइब्रेरी बनवा दी है, ताकि वो अपनी पत्नी की यादों को सहेज सकें और समाज को भी शिक्षा से रोशन कर सकें। वो हंसाबेन भी एक अच्छा सेवा के प्रवृत्ति में मानते थे, तो इसी के याद में हम शारजहां तो मुमताज के नाम पे एक ताजमहल बना दिया। हम भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हम कुछ अलग करने वाले नहीं, तो इसीलिए उसके याद में हम एक लाइब्रेरी शीतल सैडन स्पर्धात्मक परीक्षा लाइब्रेरी के नाम के वो निर्माण किया। तो लाइब्रेरी के हिसाब से सब बच्चों को वो फायदा होगा, इसीलिए हम करवाए। जयंती भाई की पत्नी का निधन 5 साल पहले 2018 में हो गया था। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी पत्नी की याद में एक लाइब्रेरी खोली जाए, जहां बच्चे निशुल्क पढ़ाई कर पाएं। इसके बाद उन्होंने ये लाइब्रेरी शुरू की। इसी लाइब्रेरी में सरकारी नौकरियों से जुड़ी कई किताबें भी रखी गईं। यहाँ हर एक प्रकार के गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करने के लिए हर एक प्रकार के, आप गुजरात गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होती है, सबकी टेट टाट हो या जीपीएससी हो, अकाउंटेंट हो, 28 प्रकार के यहाँ सभी उपलब्ध है। और आप यहाँ वातावरण बहुत शांत है, जिसके नाम ही शीतल साइड है, इससे पूरा वातावरण बहुत शांत है। जयंती भाई की इस लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए छात्र दूर दूर से आते हैं। यहाँ के छात्र न सिर्फ पढ़ सकते हैं, बल्कि वो किचन में अपने लिए चाय या दूसरी चीजें भी बना सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर रात में रह भी सकते हैं। जयंती भाई पटेल का कहना है कि उनकी इसी लाइब्रेरी से पढ़कर कई बच्चों को सरकारी नौकरी भी लगी है। जाहिर है ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। ऐसी ही कोशिशों से समाज में अच्छाई बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात पान की। वैसे पान का जिक्र चलते ही बनारसी पान की तस्वीरें आंखों के आगे तैरने लगती है, लेकिन आज हम बनारसी पान की नहीं बल्कि राजस्थान के करौली के पान की खबर आपको दिखाएंगे। आपको बता दें, दरअसल करौली में बड़े पैमाने पर पान की खेती होती है। बेहतरीन क्वालिटी के कारण करौली के पान के पत्ते की डिमांड देश ही नहीं अब विदेशों में भी हो रही है। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ये गाना तो जरूर सुना होगा आपने। इस गाने के बोल में बनारस का नाम है, लेकिन हम आपको राजस्थान के पान और यहाँ की जा रही पान की खेती के बारे में बताएंगे। हरे पत्तों के इन गलियारों को देखिए। हरे पत्तों के गलियारे सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि कई एकड़ तक फैले हैं। और कमाल की बात यह है कि पत्ते के इन गलियारों को ऊपर से ढका गया है। दरअसल ये पान के खेत हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के करौली जिले की हैं और ये है देश विदेश में पान के बेहतरीन पत्तों के लिए जाने जाने वाला मासलपुर गांव। अरब के देशों में मासलपुर के पान के पत्तों की खूब मांग है। वहीं दूसरी तरफ आगरा, दिल्ली, मेरठ और सहारनपुर के लोगों को भी मासलपुर के इन पत्तों का स्वाद खूब भाता है। पान के खेतों के आसपास पत्थरों की 4 दीवारी तैयार की गई है और फिर ऊपर से इसे घास फूस से ढका गया है ताकि पत्तों को धूप और छांव दोनों मिलती रहे।
दरअसल पान के पत्तों की खेती में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है ताकि तेज धूप की वजह से पत्ते जल न जाएं। मासलपुर में पान की खेती का सिलसिला मुगल काल से चला आ रहा है। तमोली समुदाय के लोग आज भी अपना गुजर बसर पान की खेती से ही कर रहे हैं। साल में 8 महीने तक पान के पत्तों का ये गलियारा ऐसे ही हरा भरा रहता है। भोपाल माली, मासलपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कहते हैं वक्त वही अच्छा जो अपनों के साथ अच्छे से बीत जाए। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसी खबरें दिखाएं जो आपके लिए पॉजिटिविटी का टॉनिक साबित हो। वैसे हमारी चाय भी टॉनिक का ही काम करती है। बातों बातों में वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो अदिति हम ये सभी कहते हैं कि हल्के में हमारी चाय को तो भैया बिल्कुल मत लेना, क्योंकि दुनिया भर में ना इसके मुरीदों की कमी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल शगुफ्ता, सर्दी के मौसम में कड़क चाय और अच्छी खबरें मिल जाए तो बस क्या बात है। तो इससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। तो चाय भी मिलेगी और अच्छी खबरें भी मिलेंगी सिर्फ यहीं गुड न्यूज टुडे पर। कल आइएगा, साथ मिलकर चाय पियेंगे 4 बजे चाय पे चर्चा में।